सबसे आसान इसलिए बनता है क्योंकि वो आपके अपने हमारे अपने स्वभाव के बारे में बता रहे होते हैं, खुद के बारे में बता रहे होते हैं स्वयं। तो केवल दिमाग देने के नहीं देने की बात होती है उस पर एक तरह से, और हम खुद जानबूझ के उसको कठिन बना देंगे तो दूसरी बात है, या हम उसको छोड़ देंगे तो दूसरी बात है। वैसे जो कि उसे समझना एक तरह से आसान कहिएगा। तो इसलिए मतिशोधन, सोच पर अभ्यास करना, सोच पर शोध करना। शुरू इसका जैसे बोधिचर्यवतार से होता है, जहां तक ग्रंथ की बात है, शास्त्र की बात है। तो बोधिचर्यवतार पे शांतिदेव, जैसे उदाहरण में उससे पहले भगवान बुद्ध के वचन है, कोई भी श्लोक ले लीजिए, खासकर ये सबसे प्रचलित श्लोक है, जैसे ये धर्मा हेतु परभाव हेतु तिशाम तथा तेषाम च निरोध एवं आदि महाश। ये सभी धर्म हेतु और प्रभाव से हुआ है। उससे हम एक तरह के जागरण होता है ना, जाग जाते आदमी। ये सारा धर्म माने ये पाप पुण्य सुख दुख, ये सारा कुछ हेतु और प्रभाव से है, खुद के कर्म से, दूसरों के असर से है। हेतु मतलब खुद के कर्म से, हम खुद, हमारा अपना स्वयं का जो खुद का जो कर्म होता है ना, वो हेतु हो गया। दूसरा उस कर्म में जो योगदान देता है या कोई साथ देता है, जो असर डालता है, तो वो प्रभाव हो गया। हाँ, हम कभी कभी कहते हैं ना कि मैं फलाना ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे साथ दीजिए। कल मेरे हमारे घर में फलाना पूजा है, कुछ है, फंक्शन है, शादी है, ये है वो, आइए साथ दीजिए। हाँ, तो कर्म हमारा अपना होता है, वो साथ वो दे होते हैं। तो ये हेतु प्रभाव से सारा कुछ था। तो सबसे पहले तो बुद्ध की किसी वाणी, भगवान बुद्ध की किसी सूत्र में जाकर के उससे फिर जागने का एक तरह से, हाँ, उससे जाग जाइए, उसके बाद फिर शास्त्र में आ जाइए। जैसे नागार्जुन के मूल कार्य का ग्रंथ है, उसमें कहते हैं ना, आखिर में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं, अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम शाश्वतम आदि से, इस तरह से प्रतिसमुत्पाद के कर्म और प्रभाव से उत्पन्न है सारा कुछ। प्रतिसमुत्पाद, ये उत्पाद मतलब उत्पादन। इस बार उत्पादन अच्छा हुआ, बारिश हुई, ये हुआ, वो हम कहते हैं ना, हाँ, वो उत्पाद। हाँ, हेतु प्रभाव से। फिर अंत में कहते हैं सर्वदिष्टि बनाने सतरम मदेश अनुकंपा मुपाद तम नमस्यामि उत्तमा। सर्वदिष्टि तावा तुमचे पाने छे, 강게 투쟁에서는 따와 탐제방이죠. 담배 주시는 때는 고담 때가 찾으러 따와 탐제방이죠. यहाँ इस वक्त दर्शन का शब्द तावा दृष्टिकोण को बताया। दृष्टि जो है, हाँ, ये सारा कुछ दृष्टि से, जैसे अभी सोच वाला जो बात है वही दृष्टि वाली बात है। हाँ, मैं जैसा भी बोल रहा हूँ तो अपने सोच से बोल रहा हूँ, अपने दृष्टि से बोल रहा हूँ। आप अपने दृष्टि से सुन रहे हो, अपने दृष्टि से देख रहे हो, हाँ, तो वो सोच से संबंध हो गया ना। देखिएगा, हाँ, सर्वदृष्टि बढ़ाने सदर्म तवा तुमसे पाने से। तो गलत दृष्टिकोण जो होता है, हाँ, अब सोच तो हमेशा है, लेकिन शोध का अर्थ ये होता है, अभ्यास का अर्थ ये होता है कि अब सोच सही की ओर। गलत सोच से फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? सोच तो हमेशा सोचता रहा। हम घर बनाते, कई दफा घर बनाते तो नक्शा बनाते था, फिर हमारा सोच बदल जाता है। हाँ, फिर से फिर नक्शा बनाते हैं। कई दफा तो घर बनाने काफी दीवार खड़ा करते, काफी कुछ बनता, जब उखाड़ते नए तरीके से बनाते, फिर वो सोच देखिए, हाँ, कि शुरू में सोचा नहीं, फिर अब बाद में फिर वो समझ में आ गया, कुछ सोच लिया, फिर हाँ, तो शोध देखिए, शोध, हाँ, इसलिए दृष्टिकोण से मिथ्या दृष्टिकोण कहते हैं ना। तो उसके बाद फिर
बोधिचर्य अवतार में शांति देव शिवाला सबसे पहले यही कहते हैं, पहला श्लोक यही आता है। देखिए मंगलाचरण के बाद छबर छबर मत हम जावा, उसके बाद एकदम से ये आते हैं, कहते हैं मुझे माजो माया दिन जो ख्यावा वाला नहीं है, जैसे शिदे समा वाला लगा रंग ये लोग मुझे नहीं देता। शांति देव कहते हैं ग्रंथ लिख रहे होते हैं, ग्रंथ रचना कर रहे होते हैं, मुझे माजो माया दिन जो बड़े तंदुरुस्त हो गए, चुस्त होकर कहते हैं उस श्लोक है गेवा को मुझे दागे देवेशु तेदा के जब ऋषि के गिला तादा क्या मशीन चीज़ें देता तो उसके बाद वह श्लोक फिर फक्र के साथ कहते हैं अभ्यास काफी होने के बाद जब चलाने सीखते हैं तो सीखते समय थोड़ी घबराहट के साथ सीखोगे, डर के साथ सीखोगे, थोड़ी सी मतलब अपने कमजोर, थोड़ी सी अपने आप को कमजोर ऐसा करते हुए सीखोगे। सीखने के बाद तो जितना आप वहां जाएंगे तो थोड़े पकड़ के साथ चलना होगा। हाँ, तब फिर वो कमजोरी ठीक नहीं, हाँ, तब फिर वो छोटापन ठीक नहीं है, शरीरपन ठीक नहीं है। गेवा कुंजता विश्व इस तरह के एक संकल्प लेते हुए एक धर्म में किसी एक संप्रदाय ऐसे शब्द जो हिंदू धर्म में ही आएगा, बाकी धर्म शब्द का वो शब्द नहीं आता है। कुछ ऐसे शब्द जो ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, कुछ ऐसे शब्द, हिंदू धर्म के भी कई शाखाएं हैं, सत्संगी है, राधा आदि है, ब्रह्म कुमारी है आदि, तो एक विशेषता होती है सबकी। संदेश ये होता है सद्भावना, प्रेम, तो ये करुणा, जो मैं बात कर रहा था आपसे। हाँ, तो कहते हैं कि बोधिसत्व जो कि बौद्ध धर्म के शब्द है, ठीक है, बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहते हैं चित्त है। बोधि मतलब संपूर्ण ज्ञान की चित्त, बोधि चित्त मतलब संपूर्ण ज्ञान, बोधि मतलब संपूर्ण, भगवान बुद्ध की जो सत्ता जो है वो ज्ञान है। कोई हमारे तरह कोई घास और पत्थर की जमीन में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो क्या है, ज्ञान की सत्ता है, ज्ञान की जमीन है एक तरह का। तो वो बोधि, वो प्राप्त करने वाला चित्त, बोधि चित्त। बोधिसत्व वो है जो संपूर्ण ज्ञान के प्रचार करते हैं, जो संपूर्ण ज्ञान के प्राप्ति के लिए प्राणियों के कल्याण करते हैं, वो बोधिसत्व। बोधिसत्व मनुष्य हो सकता है, बोधिसत्व में देवताएं भी होंगे, बोधिसत्व में पुरुष भी होते, बोधिसत्व में क्षत्रिय। हाँ, तो इसलिए बोधिसत्व में कौन नहीं है। तो महामहिम दलाई लामा जी कहते हैं कि बोधिसत्व ठीक है, बौद्ध धर्म के शब्द है, लेकिन जो बोधिसत्व जो व्यक्ति जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि बौद्ध समाज में ही पैदा हो। जो बोधिसत्व होंगे वो जरूरी नहीं है वो बुद्धिस्ट हो, ये जरूरी कथाएं। अगर बोधिसत्व बौद्ध धर्म के किसी घर में, बौद्ध धर्म में किसी माँ बाप के पास ही जन्म लेते रहेंगे, या बोधिसत्व किसी लामा में ही जन्म लेते रहेंगे, किसी अवतारी लामा के रूप में जन्म लेते रहेंगे, या किसी बुद्धिस्ट के रूप में ही जन्म लेंगे, तो बोधिसत्व अर्थ नहीं बैठता फिर वहां पर। सारे बोधिसत्व बौद्ध समाज में, सारे बोधिसत्व बौद्ध मंदिरों में, सारे बोधिसत्व बौद्ध घरों में, ये जरूरी नहीं है कथाएं। फिर बोधिसत्व का अर्थ नहीं बैठता वहां पर। किसी एक समझ में सारे के सारे जन्म लेते रहेंगे तो फिर प्रचार कैसे करेंगे, सबके कल्याण कैसे करेंगे, अर्थ वहां नहीं बैठता फिर। हाँ, तो कहते हैं कि बोधिसत्व जिस तरह से बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, उसी तरह दूसरे धर्मों में बोधिसत्व। अब बोधिसत्व ये है वो है, एक उंगली दिखाना जरूरी नहीं है वो। हाँ, बोधिसत्व गृहस्थी के रूप में होते हैं, बोधिसत्व सन्यासी के रूप में आते हैं। हाँ, जैसे जानते हैं आप, जैसे 6 पारमिताएं होते हैं, ये 6 के 6 पारमिता जो बोधिसत्व अभ्यास करते हैं। दान पारमिता के दान देते हैं। दान मतलब रुपये पैसे के भी दान दे सकते हैं। दान मतलब रुपये पैसे के दान सिर्फ नहीं, कोई अच्छे वचन है, कोई अच्छी बात कह दे, वो भी दान है। किसी को अच्छा रास्ता दिखाए, वो भी दान है। हाँ, दान, शील के पालन करना, नियम से चलना, हाँ, शील के पालन, फिर सहनशीलता के पालन करना, हाँ, फिर परिश्रम करना, फिर ध्यान, फिर प्रज्ञा,
तो ये 6 हो गए। तो ये 6 के 6 जो पारमिताओं के अभ्यास जो कि बोधिसत्व करता है, खास करके 6 में से पहला 3 जो है दानशील सद्भावना जो है वो गृहस्थी लोग करते हैं। खास करके जो बहुत सारे गृहस्थी होते हैं वो करते हैं। गृहस्थी है इसलिए उनके पास दान देने के लिए है। हाँ, गृहस्थी है इसलिए नियम के पालन करना पड़ता है। समाज में रहते, देश दुनिया में रहते, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार चलना पड़ता है। हाँ, गृहस्थी है इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है, सहनशीलता की बात होती है। गृहस्थी है तो इसलिए झगड़ा कभी भी हो सकता है। हाँ, तू मैंने कभी भी हो सकता है, इसलिए शुरू से ही सहनशीलता की आदत पड़नी चाहिए, स्वभाव ऐसा हो। हाँ, और जो दूसरे जो में जो 3 जो पारमिताएं थे वो खास करके सन्यासी जो बौद्ध होते हैं उनके लिए 6 के 6 करते हैं, मगर खास करके आखिरी 3 जो है। अब वो सन्यास से किस चीज से सन्यास लिया? घर गृहस्थी से, समाज से, देश दुनिया से सन्यास लिया उसने। तो सन्यास लिया तो इसलिए उसको संस्कार है। हाँ, पाप की भी संस्कार बचा हुआ है, इसलिए परिश्रम करना पड़ता है। जिस दिन भिक्षु बना, जिस दिन बने या भिक्षुणी बनी, तो उस दिन से चलो ठीक है, जीव कपड़ा तो बदल दिया, लेकिन कर्म एकदम कैसे बदलेगा? संस्कार एकदम से कैसे बदलेगा? हाँ, इसलिए खतरा रहता है, इसलिए जो कि परिश्रम करना। हाँ, फिर आज इतने सारे देश दुनिया देखो तो मन यहाँ वहां कभी भी भटक सकता है। तो इसलिए ध्यान जरूरी है उनके लिए। फिर प्रज्ञा का तो कहना ही क्या, प्रज्ञा का तो कहना ही क्या। हाँ, प्रज्ञा माने किसी भी यथार्थ, यानी कि यथार्थ जो सच्चाई जो होती है उसको एकदम से फट से समझ जाने की बात जो होती है, फट से समझ जाने की बात। ऑफिसर होते हैं ना, जैसे दफ्तर में ऑफिसर होते हैं, उन्हें प्रज्ञा ज्यादा होते हैं। जितने बड़े ऑफिसर उतने ज्यादा प्रज्ञा, तभी तो इतना सारा कुछ काम है। समय उनके पास उतना ही समय है जितने मेरे पास आपके पास है। एक अध्यापक 10 बच्चों को पढ़ाते हैं, एक अध्यापक एक समय में 10 बच्चों को, तो प्रज्ञा। एक व्यक्ति इतने सारे लोगों का काम करता है। किसी भी ऑफिस में जाएगा, जिलाधीश की डीसी एसपी ऑफिस में, नगर पालिका आदि जितने सारे ऑफिस होते हैं, कितने सारे ऑफिस, उसमें जाके देखिए एक जो कि कोई एक किसी एक के लिए काम करने नहीं बैठे होते हैं। कितने सारे बेशुमार लोग वो एक प्रज्ञा की वजह से देखिए। तो उसी तरह सभी धर्म जो कि है, ये अनेकता आदि जितने भी जो विषय तो वो उस प्रज्ञा से, प्रज्ञा बहुत जरूरी है। सोच का जो अभ्यास जो है वो, ये सब प्रज्ञा की तो बात हुई ना। तो इसलिए अभ्यास मतिशोधन के बोधिचरितार की उस आधार पर, और फिर आचार्य दीपंकर के लमडन आदि ग्रंथों पर और बाकी महापुरुषों के जितने जो ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथ करते हुए खासकर मतिशोधन के कई ऐसे नाम, मतिशोधन के नाम से ही कई ऐसे रचना है जिसे लोगों जब दलाई लामा जी का यहाँ आगमन हुआ था, प्रवचन हुए, तो उस समय भी उनका एक प्रवचन शायद उसी पर था। तो इसलिए आपके पास वो पुस्तक है, आपको प्राप्त हुआ है। लोगों में लंगी थंगपा सबसे पहले ये कहते हैं, दाने सुनजन थमजले इशिन लोग ले लावे सब जो मैं तातो चेवन स्पर्शो, दाम में मैं स्वयं खुद, सुनजन थमजला, दा मतलब खुद स्वयं। खुद कौन है? स्वयं एक है, अकेला एक, ज्यादा कुछ नहीं, चाहे जितने से बड़े स्वयं खुद ही बस। हाँ, हमारे तरक्की होती है खुद की। क्यों? दूसरे लोग बेशुमार होने की वजह से हमारे खुद की तरक्की होती है। मेरा एक चश्मा बना है, वो चश्मा फलाना किसी दुकान से बना,
क्यों बना? क्यों दूसरों के बेशुमार लोगों का चश्मा बनता है, तो उनमें से मेरा भी चश्मा बना। और सबके नहीं बनते, बेशुमार मेरे अकेले के लिए कौन बनेगा? कैसे बनेगा? हाँ। ये सारी चीजें, ये सारा व्यवस्था सब बेशुमार होने की वजह से। हाँ, इसलिए कहते हैं कि दान समझत हम जला, कि मैं स्वयं एक अकेला बेशुमार सभी प्राणियों की बढ़ती ईशन बोले लाभे। ये जितने जो प्राणी हैं, ईशन मतलब एक सबसे रत्नी चीज है। और ईशन का वो रतन जिसके समक्ष प्रार्थना करते हैं, सारा प्रार्थना जो सब पूरा हो जाना, ऐसी रत्न प्राणी। प्राणी को ईशन रूप के नाम से जाने जाते हैं, रत्न के नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, जैसे अतिशा दिवंकर को झो के नाम से जानते हैं, ऐसे संजन को भी झो संबोधित करते हैं, झो संजन। इसलिए श्री का नाम शब्द जो है, देखिए एक तरह कह सकते हैं प्राणी श्री, जैसे भाई साहब कहते हैं, उसी तरह से। तो जैसे भी कहते हैं कि झुंझो समर्थ प्राणियों को, छोटे से छोटे प्राणियों को भी हम ईश्वर को या रतन के नाम से क्यों संबोधित करते हैं? क्योंकि इन प्राणियों की मेहरबानी से, इन प्राणियों की कृपा से तो हमें मोक्ष मिलता है। और प्राणियों के प्रति करुणा मैत्री की भावना, करुणा की मैत्री तो किसी प्राणी पर ही तो रखना पड़ेगा, और किस पर रखोगे? खुद पर क्या प्रेम रखेंगे आप? खुद पर क्या करुणा करोगे? हाँ, एक प्राणी पर करुणा कर दिया आपने, करुणा रखा, प्रेम रखा, अब एक पर रखा तो 10 पर रख दीजिए, वो उससे बढ़ गया। 10 पर रखने के बाद 100 पर रख दीजिए, उससे बढ़ गया। 100 पर रखने के बाद 1000 पर, फिर बेशुमार प्राणियों पर रख दीजिए, फिर मन आप इतना बड़ा हो गया। हाँ, तो करुणा सही माने में करुणा हो गई, मैत्री सही माने में मैत्री हो गई। हाँ, तो इसलिए इन प्राणियों के प्रति ऐसा बोधिचित्त के संकल्प करने से, ऐसा अभ्यास करने से उसको हमें मोक्ष मिल रहा है, उसकी फलस्वरूप हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो जो समझ हुआ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो काम निर्वाण की प्राप्ति, माने कि दुख से छुटकारा मिलना, निर्वाण माने दुख से छुटकारा, सर्व ज्ञान, बुद्ध की ज्ञान प्राप्त होना, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होना। प्राणियों के प्रति कुछ सोचोगे, करुणा मैत्री करोगे, करुणा मैत्री के अभ्यास करोगे, कल्याण करोगे, तब जाकर उसी के फल, उसी के फल है ये निर्वाण और संपूर्ण ज्ञान, उसी के फल है। हाँ, किसके फल है? प्राणियों के हित में कल्याण कर्म जो होते हैं उसके। हाँ, तब तो जबरदस्त। इसलिए सभी प्राणियों के प्रेम के भाव जो है हमेशा बने रहने चाहिए, कभी कभार ऐसा नहीं, हमेशा बने रहने चाहिए। जमा माही तो कहते हैं जी, जमा माही मतलब बिना दिखावे के, एक तरह से अपने आप आ जाना। जैसे हम रोना आता है, तो रोना सोच के रोना नहीं आता है, अपने आप आ जाता रोना, किसी चीज को देखकर आप सोच कर अपने आप आ जाना। जैसे हंसना है तो हंसना भी अपने आप आना, बना कर नहीं। इसी तरह से करुणा मैत्री प्रेम जो है वो भी अपने आप आएगा, बना कर नहीं। हाँ, तो ऐसा एक समय आना चाहिए जो अपने आप आ जाए। अपने आप आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मतिशोधन, जो सोच में आना पड़ेगा। सोच में बदलाव आने के लिए 2 बातें बताया आपको। सबसे पहली बात क्या है? जैसे श्लोक में से पहला श्लोक बताया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जैसे उदाहरण में आचार्य शांति देव ने कहा कि किसी ने पहला ऐसा कार्य ना किया, अच्छा कार्य ऐसा मैं करने नहीं जा रहा हूँ। मैंने भी वही करना जो इससे पहले लोगों ने किया, मैंने भी वही लिखना जो इससे पहले लिखा, जितना भी अच्छा काम हो। उनसे ज्यादा मुझे आता है ऐसा भी नहीं है, उनसे ज्यादा मेरे मन में दूसरों के प्रति प्रेम हो ऐसा भी नहीं है। उससे क्या होता है कि अहंकार पैदा नहीं होता। नहीं, अहंकार पैदा होगा तो नहीं कर पाओगे, फिर दूसरों का कल्याण नहीं कर पाओगे, फिर उसके हद होती, सीमा होती, इतने तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे।
अहंकार ना हो तब जाकर के लोगों के ज्ञान कर सकोगे। हाँ, तो ये पहला श्लोक हो गया। तो अहंकार कम करने का सबसे पहले अहंकार कम अभ्यास मति शोधन माने किस बात पर शोध कि अहंकार को दबाने। अहंकार हमारे मन में इतने सारे अहंकार हैं, मेरे मन में 1000 लाख से बढ़कर ज्यादा संख्या का अहंकार। तो उससे अपने आप पर विचार करते हुए, हाँ। फिर दूसरा श्लोक, उसके बाद फिर खाली मन छोटा बन के भी नहीं बैठने का। फिर कुछ काम करने के लिए तो मन में संकल्प चाहिए, फक्र होना चाहिए, मैं ये काम क्यों नहीं कर पाऊंगा, आज मुझे ये काम करने का मौका मिला है, हाँ, अवसर मिला है। अवसर हर किसी को नहीं मिलता। हाँ, हम मनुष्य तो हमें एक काम करने का अवसर मिला। हाँ, कोई तो चाह कर, अगर मनुष्य के जीवन प्राप्त नहीं होते तो चाह कर भी नहीं कर सकते। तो मनुष्य के जीवन प्राप्त है। मैं इसी से संबंध और एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अनुरोध है कि हम मनुष्य तो हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त है, इसलिए जो कि मन में ये संकल्प होना चाहिए, मन छोटा मत बनिएगा। कभी कभार हम मन छोटा बन जाता है, इतने दुखी हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुदकुशी तक आ जाते हैं। हाँ, खुदकुशी करने तक आ जाते हैं, तो बहुत दुख की बात है। हाँ, यहाँ तो मुझे मालूम नहीं, कई जगह पर खुदकुशी काफ़ी वो आता है। तो इसलिए जो कि जितना ज़्यादा विकास हो उतने ज़्यादा से खुदकुशी करना, जितने ज़्यादा सुखी हो उतने ज़्यादा खुदकुशी करना, तो किस मतलब के। क्यों अधिकतर जो होते हैं खुदकुशी करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड जो करते हैं, तो वो अधिकतर मैंने देखा अच्छे आदमी ही करता है। बुरा गलत आदमी कभी खुदकुशी नहीं करेगा, वो तो किसी और को मारेगा, खुद को थोड़ी मारेगा। हाँ, वो तो खुद को थोड़ी मारेगा। हाँ, लेकिन जिस वक्त मतलब दिल इतने छोटा हो जाता है उनका, उस वक्त जो कि कुछ सोच नहीं पाते हैं। किसी ने कुछ गाली दे दिया, जिस पर विश्वास करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसने धोखा दे दिया, कुछ कर दिया है, तो इतने दुखी हो गए, मन टूट गया। हाँ, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। हाँ, इतने मतलब कई को करना खुदकुशी। और हम आज़ाद देश में हैं, आज़ाद समाज में हैं। हाँ, घुटन महसूस करना, कोई दबाव किसी पर नहीं है, घुटन महसूस करते हैं हमारी, दबाव नहीं है, घुटन महसूस करता है। हाँ, अपने बात लोगों को समझा नहीं पा रहे। हाँ, तो ऐसे दिल इतना छोटा हो जाता है ना कि फिर खुदकुशी कर देना तो बहुत गलत बात है। उससे परिवार के लोगों को कितनी दिक्कत होती है। हाँ, तो अपना जीवन खुद खत्म करना। जैसे पर्दो थ्योटल जैसे आप यहाँ छापे हुए हैं, तो जैसे थ्योटल में लिखे हैं, हाँ, तो जैसे अर्धो सुलते वगैरह में होते हैं, जैसे खुदकुशी करना जो होता है उसका एक तरह के पाप जो है वो देवता की हत्या करने की तरह होता है। मनुष्य की हत्या करने से पाप होगा ना, देखिए आप, तो देवता की हत्या करने से कितना पाप हो सकता है। हाँ, ऐसे उदाहरण दिया हुआ है। और आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जो जैसे किसी ने खुदकुशी कर दिया, बीत हुई जो बात है उसने इतना बड़ा पाप करते, वो हम नहीं बोल सकते, वो हम नहीं बोलेंगे। तो ये जो उदाहरण दिए गए वो उनके लिए दिए गए जो समझदार होते हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखा है। जैसे कि मैंने दीक्षा लिया हुआ, तो काफ़ी कुछ मैंने गुरुओं से आशीर्वाद लिया, काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत गुरुओं से प्रवचन लिया, सुना, दीक्षा लिया। अब इसके बावजूद भी अगर मैं खुदकुशी करूँ तो मेरे जैसे लोगों के लिए तरह है, वो सबके लिए नहीं। हाँ, उदाहरण है। अब हो सकता नहीं किसी के परिवार में किसी ने खुदकुशी, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आम आदमी के लिए नहीं वो बात, मगर फिर भी उदाहरण है। खुद अपने हम जो जीवित हैं वो हम सोच सकते हैं उस बात को। और मूल जो बात है, हर एक बात धर्म की उसमें मत जाइएगा। हाँ, पुस्तक में ग्रंथ में लिखा इतने, हम खुद भी तो देखें, खुद भी तो सोचें। हाँ, खुद भी तो देखें, खुद भी तो सोचें। यथार्थ भगवान बुद्ध के धर्म में खास करके यथार्थ बताया गया। यथार्थ मतलब जैसा है, वास्तविकता की बात।